बादली के विधायक कुलदीप वत्स लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए वोट की अपील की। जहां भी वो जा रहे थे, लोग भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह त्रस्त नजर आए और उन्होंने कहा अब की बार कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को यहां से जिताकर लोकसभा पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि जो यहाँ के सांसद हैं, 5 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने उनके दर्शन तक नहीं किए। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमला पार्टी है। उन्होंने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। साथ ही किसान, मजदूर, व्यापारी, हर वर्ग पूरी तरह से त्रस्त नजर आया। जहां भी कुलदीप वत्स जा रहे थे, लोग अब की बार ये कह रहे थे कि पिछली बार तो हम लोगों से भूल हो गई थी, लेकिन अब की बार दीपेंद्र हुड्डा को जिताएंगे, क्योंकि हरियाणा का अगर विकास किसी व्यक्ति ने किया है तो वो है दीपेंद्र और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जब इनकी सरकार आएगी तो हरियाणा में फिर से चहुमुखी विकास होंगे और गरीब व्यक्तियों को 100 गज का प्लॉट मिलेगा। उन्होंने कहा इस सरकार ने सिर्फ अमीरों के लिए काम किया है, गरीबों से उनकी आय छीनने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। साथ ही ग्रामीणों ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं योजनाओं के रिबन काटे हैं जिनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाया है। उन्होंने कहा एम्स हो या मेट्रो कनेक्टिविटी हो, वो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है। गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। जो विकास कार्य हुए भी हैं उन्हें भी पूरी तरह से मैनेज नहीं किया गया। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों की सरकार है। उन्होंने कहा कि हम वो चीज़ नहीं भूल सकते जो 15 महीने तक किसानों का दर्द नहीं समझ पाए, तो वो अब आम लोगों का क्या समझेंगे। एमपी के गांव में भी गए, वहां पर भी लोग पूरी तरह से त्रस्त नजर आए और समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई थी। पहले एक गुड़िया 24 का जो हमारे खाप प्रधान है, गुड़िया ने बयान दिया था कि भाई जो गुड़िया खाप है वो डॉक्टर अमित शर्मा के साथ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, डिसाइड करने वाले काम है वो शुभम चौधरी है और बहुत बढ़िया वोटों से यहाँ से जिता के भेजेंगे। पीछे भी एक एमएलए था, वो भी हमारे क्या नाम गांव की पंचायत में ही बोला था कि भाई इस एमएलए को जोड़मात कर देंगे, लेकिन इस एमपी ने जोड़मात करना। ओम प्रकाश ये जिस तरह ये है ना अपना पंडित जी शर्मा जी, इसने मतलब जोड़मा की कति काट देंगे जिस तरह अरविंद शर्मा काट दिए थे। पिछली बार दीपेंद्र के लिए थोड़ी खामियां रह गई थी, अब की बार दुरुस्त करेंगे जनाब? वो जी पिछली बार तो हम भी भटक रहे कर रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस है, क्या लोग समस्याएं आप लोगों को बता? देखिए, आज हम खेड़ी जट में आए और पहली बार, मेरा कहने का मतलब पहली बार 36 बिरादरी एक होके भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को वोट दे रहे। और हमारे काफ़ी ऐसे जो पुराने साथी थे चौधरी देवलाल टाइम के, जिनकी विचारधारा चौधरी देवलाल एक महान नेता थे और आज मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। जब आज से 1 साल पहले हमें रैली की बादली में हमारे पहलवान जी का हमारा आशीर्वाद मिला और पूरे ग्रुप का इतना बड़ा आशीर्वाद है, मुझे ऐसा लगता है कि खेड़ी जट बादली से गांव छोटा है पर परसेंटेज में बादली हल्के में टॉप खेड़ी जट। किसानों की बात की जाए तो रहबरे आजम सर छोटू राम की ससुराल है और अब किसानों के बड़े लगातार, क्योंकि जब किसान आंदोलन था तो कोई भी ये समझ सकता है कि जो कुलदीप वत्स ने वहाँ पर बैठे किसानों का जो दुख था या विधानसभा में लगातार किसानों के जो मुद्दे उठाए, उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये रहबरे आजम सर छोटू राम की ससुराल है। देखिए, रहबरे सर छोटू राम जी सब ने पता है कि उन्होंने किसान के मसीहा शुरू हुआ है और जय जवान जय किसान का जो नारा उतर कहीं न कहीं इस बीजेपी गवर्नमेंट में जवान हमारा सीमा पे सही, किसान हमारा खेत के अंदर सही। और आज किसान मेरे हिसाब से जय जवान जय किसान का जब नारा था तो मैं किसान को भी करता हूँ और जवान को शुरू करता हूँ कि मेरे देश का किसान और जवान एक ऐसा निस्वार्थ जो देश की सेवा करते हैं, देश का पेट पालने का काम किसान। थैंक यू।